तो हाजिर हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आपकी आगामी परीक्षा जो यूपी टेट होने वाला है, इसमें तो एसएसटी वालों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा नहीं, कालीबंगा नहीं, लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। अगला प्रश्न नंबर 2 है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? ए युद्ध से नहीं, कृषि से नहीं, पशुपालन से नहीं, बी सृष्टि की उत्पत्ति से। पुरुष सूक्त का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ए वर्धमान नहीं, बी गौतम बुद्ध नहीं, सी पतंजलि, अरे सॉरी, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए वर्धमान गलत, सी अशोक गलत, डी पतंजलि। सही जवाब है बी गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जबकि ये महावीर जो वर्धमान है, महावीर ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे हमें दो ही धर्म पढ़ना, एक बौद्ध धर्म है, दूसरा जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? वर्धमान महावीर हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख मंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख मंत्री ए बाणभट्ट नहीं, सी कालिदास, डी तड़िक चालक नहीं, तड़िकाचल नहीं, बल्कि बी विष्णुगुप्त, जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमुख मंत्री उसका सेनापति था, वो उसी का नाम विष्णुगुप्त है, उसी के चाणक्य भी कहते हैं और उसी को कौटिल्य भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये जो महावीर हैं, ये कौन से नंबर के थे? तो ये 24वें नंबर के थे, लेकिन यही प्रमुख थे। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और ये आखिरी थे 24वें नंबर के। तो पहले नंबर का कौन था भाई? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या उन जैन धर्म की स्थापना करने वाले ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख देवनागरी लिपि में नहीं, तमिल में नहीं, खरोष्टी में नहीं, ब्राह्मी लिपि। देखिए कहीं कहीं खरोष्टी में लिखा गया है, लेकिन बहुत कम शिलालेख लिखे गए हैं, ज़्यादातर ब्राह्मी में ही लिखे गए हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न नंबर 7, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश अजातशत्रु नहीं, उदयन नहीं, अंकोन नहीं, बी बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदू मंदिर के लिए नहीं, जैन तीर्थ के लिए नहीं, मौर्य सिक्के के लिए नहीं, बल्कि ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, सांची के स्तूप। प्रश्न नंबर 9, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? यानी प्राचीन काल में जब ये प्राचीन राजा थे तो उस समय महाजनपद हुआ करते थे। तो वो कितने थे? वो 16 थे। कितने महाजनपद थे? 16। मगध है, अवंती, पाटलिपुत्र और वैशाली, कुशी, ये तमाम थे। अगला है, कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? यानी कौटिल्य ने, जो विष्णुगुप्त है, जो चाणक्य है, वही कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
नाट्य शास्त्र नहीं, नीति शास्त्र नहीं, कामसूत्र नहीं, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी में नहीं, पाली में नहीं, प्राकृत में नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ये चारों वेद जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये 4 वेद का नाम आपको पता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इसमें बराबर पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? बताइए, कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध को जब वो बुद्ध हो गए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको गया में, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सवाल में वैसे तो उन्होंने बहुत से उपदेश दिए, लेकिन पहला पूछ रहा है तो पहला गया में नहीं दिया था, कुशीनगर में नहीं, लुम्बिनी में, बल्कि सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 13, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात कर रहा है, पार्श्वनाथ नहीं, महावीर नहीं और नागसेन नहीं, बल्कि ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक है और पहले तीर्थंकर हैं और 24वें महावीर है। प्रश्न नंबर 14, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का नहीं था, शुंग का नहीं था, गुप्त का नहीं था, वो मौर्य वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अशोक ने ही बौद्ध धर्म को अपनाया था और अशोक ने किस युद्ध के बाद उसने युद्ध न करने का निर्णय लिया था? बताइए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? बताइए। पाणिनि ने नहीं, बाणभट्ट नहीं, विष्णु शर्मा नहीं, चाणक्य, यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। प्रश्न नंबर 16, यहाँ पे सिंधु घाटी रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को किस रूप में दफनाया जाता था? यानी जब वहाँ पे मर जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उनका दाह संस्कार कैसे करते थे? उनको दफनाते थे, जलाते थे, या फिर उनको बहा देते थे? क्या करते थे? जल समाधि नहीं, दाह संस्कार नहीं, खुला छोड़ देना नहीं, बल्कि समाधि के रूप में दफनाते थे, उनकी समाधि बनाते थे। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस राज्य का शासक था? तो बिंबिसार जो है वो काशी का नहीं, कौशल का नहीं, अवंती का नहीं, मगध का शासक था। प्रश्न नंबर 18, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक यहूदी से नहीं, हिंदू से नहीं, जैन से नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु धनानंद का नहीं, उदयन का नहीं, चंद्रगुप्त का नहीं, बिंबिसार का पुत्र था। प्रश्न नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता में स्क्रिप्ट कौन सी थी? यानी वहाँ पे लोग कौन सी लिपि लिखते थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, चित्रलिपि या अज्ञात? तो उस टाइम अज्ञात है भाई। अगला प्रश्न है, महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए? प्रश्न नंबर 21 है, महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर ने उपदेश जो है संस्कृत में नहीं, पाली में नहीं, हिंदी में नहीं, प्राकृत में दिया है। अगला प्रश्न है, धम्म चक्र परिवर्तन किससे जुड़ा है? महावीर से नहीं, वेद से नहीं, उपनिषद से नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन किसने दिलाया था? तो वही उसका सेनापति और जो उसका मंत्री था, पाणिनि था? नहीं। कालिदास थे? नहीं। अशोक थे? नहीं। चाणक्य थे, यानी कौटिल्य। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं की थी, अशोक ने भी नहीं की थी, समुद्रगुप्त में भी नहीं, बल्कि कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, सांची प्रसिद्ध है
किस लिए प्रसिद्ध है भाई? गुफा के लिए नहीं प्रसिद्ध है, युद्ध के लिए भी नहीं, मंदिर के भी लिए, बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची। प्रश्न नंबर 26, पतंजलि किस विषय के ज्ञाता थे? तो भाई ये चिकित्सा नहीं थी, गणित भी नहीं, साहित्य भी नहीं, बल्कि योग के ज्ञाता थे। पतंजलि जो है योग के ज्ञाता थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का प्रभुत्व पाना, नहीं भाई, ज्ञान अर्जित करना नहीं, पूजा करना नहीं, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, 28, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो लौ युग से नहीं भाई, मध्य से भी नहीं ना, बल्कि कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी का संबंध कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रश्न नंबर 29, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार कहाँ है? हड़प्पा में नहीं, लोथल में नहीं, धौलावीरा में नहीं, मोहनजोदड़ो में। जो विशाल स्नानागार था। प्रश्न नंबर 31, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये है प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसमें मतभेद है, लेकिन अक्सरियत जो है पावापुरी दिया गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है गया, बोध गया में हुई थी। देखिए इसमें भी मतभेद है, इसको मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए माजरत चाहते हैं। अगले प्रश्न नंबर 34 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो समुद्रगुप्त नहीं थे, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं थे, कुमारगुप्त, बल्कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन धर्म अपनाया। ये थे 35 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।